किसी भी कढ़ाई वाली पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, पहले तो आप इसका लुक देख लीजिए। क्योंकि आप सबको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि भाई हमारी साइड से पैंट उठती है, बीच से पैंट उठती है, खिंचाव होता है या आसन में खिंचाव होता है। तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि ये स्ट्रेट टाइप का पैंट बनाया है मैंने अपने लिए। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते थे कि मैम कभी पहन के दिखाओ, तो ये मेरा ही है इसलिए मैंने पहन के दिखा दिया आपको। मेरा खुद का स्ट्रेट पैंट है कढ़ाई वाला, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, कहीं से भी उठ नहीं रहा है। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इस तरह की जो कढ़ाई वाले पैंट होते हैं या प्लाज़ो होते हैं उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये फैब्रिक है जिसमें नीचे की ओर इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है। इसे चिकन वर्क बोलते हैं, चिकन वाली कढ़ाई बोलते हैं मतलब इसको। तो इस पे या फिर आपका कोई कुंदन या फिर आपका कोई एम्ब्रॉयडरी दिया गया हो या फिर कुंदन का वर्क दिया गया हो, किसी भी तरह की कढ़ाई वाली पैंट या प्लाज़ो बनाना है तो बहुत ही आसान तरीके की हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे। एक्चुअली इसकी बहुत ही ज़्यादा कमेंट थे और ये ना मेरा ही है, तो हम पहले बॉडी से नाप लेकर इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको रेडी लेंथ लेनी है। इस तरह से दोनों पैर बराबर करने होते हैं। यहाँ पे सीधा आपको ऐसे रखना है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी 35 इंच, क्योंकि मुझे स्ट्रेट वाला पैंट बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रेट प्लाजो टाइप का बनाऊँगी। इसका जो घेर रहेगा वो 9 इंच के आसपास रखूँगी मैं, ठीक है। अब मैं इसका थाई का नाप लूँगी। नाप पहले हम देखते हैं फिक्स कितना है। तो अगर हम फिक्स बनाएंगे तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो 20 इंच पे आ रहा है फिक्स, लेकिन मैं इसको ना 22 रखूँगी। मुझे मतलब 20 कंफर्टेबल नहीं रहेगा। थाई का माप हमारा 22 रहेगा, ठीक है। पहला हमने लेंथ लिया 35 आई है, थाई हमारी 22 आई है। वैसे फिक्स 20 था, लेकिन हमारा ये कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं होता है तो मैं 22 रखूँगी, ठीक है। उसके बाद हम हिप साइज़ लेंगे। तो हिप साइज़ इस तरह से नापना है, चाहे किसी का भी नाप रहे हो आप। पैंट और प्लाजो का नाप सेम होता है, चाहे पैंट हो चाहे प्लाजो हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे नाप आ रहा है। अगर मैं बहुत टाइट कर रही हूँ तो मेरा जा रहा है 39, लेकिन मैं 40 पे रखूँगी। ना टाइट है ना लूज़ है। 40 इंच मेरा हिप साइज़ आया है, ठीक है। बॉटम में अंदाजे से रखूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए ना, तो मुझे पैंट का लुक चाहिए ना ही मेरे को प्लाजो का। बीच का जो रहता है ना स्ट्रेट, वो वाला हम रखेंगे इसमें। तो मैं इतना रखूँगी, मतलब कि राउंड में 18 है, वैसे 9 रहेगा, ठीक है। 8 या 9 इस तरह से रखूँगी। मेरा कपड़ा पतला है तो मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी। अगर आपका जैसा भी आप देख लेना। मेरा ना ये कपड़ा ज़्यादा ही पतला है। पहले हमने पूरे कपड़े को प्रेस कर लिया है। इसमें जो कढ़ाई है वो ना इस तरह से होती है नीचे की ओर से। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है, इस तरह से कढ़ाई ये वाली दी गई है। तो कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रखे, बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। यहाँ से इस तरह से आप देख लेना, ठीक है। बराबर रख के हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे हम कितना फ़ोल्ड करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है। मुझे जैसे मेरा कितना है हिप साइज़ 40 है, तो 10 प्लस करके मेरा आएगा 13 इंच, ठीक है। तो मेरे को ये कम से कम 15 इंच के करीब चाहिए ये फ़ोल्ड में। तो मैं इस तरह से 15 इंच के करीब फ़ोल्ड करूँगी इस फैब्रिक को। यहाँ से हमारा कपड़ा बंद है। ये एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है। चाहे आपकी एम्ब्रॉयडरी किसी भी तरह की हो, ज़रूरी नहीं है इस तरह का हो। आपको सेंटर से फ़ोल्ड करना है 4 फोल्ड, ठीक है। और आपको हिप राउंड से 4-5 इंच एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करना है। ये जो भी आपका हिप राउंड है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमने फ़ोल्ड कर लिया जितनी ज़रूरत है उतना। अब हमने नीचे की ओर निशान लगाना है। मेरी ये कढ़ाई है तो मैं यहाँ से लगाऊंगी। इस तरह से मैं फ़ोल्ड के लिए मार्क करूँगी। ये हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आपका ये कट वर्क है तो कट वर्क की शेप में आप बना सकते हो, पर मैं इसे सिंपल ही फ़ोल्ड करूँगी, कट वर्क में नहीं करूँगी, ठीक है। आपके पास ये नीचे कपड़ा नहीं है मार्जिन के लिए तो आप अलग से पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर दें। अब मैं यहाँ पे रेडी लेंथ लूँगी। तो मेरी रेडी लेंथ है 35, इस तरह से रेडी लेंथ मेरी है 35। कढ़ाई वाले में हम इस साइड से लेना शुरू करते हैं लेंथ, क्योंकि हमारी कढ़ाई के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 35 इंच का रेडी लेंथ। ये हमारा स्ट्रेट वाला पैंट कह लो या प्लाजो कह लो, कुछ भी कह लो,
क्योंकि ये दोनों मिक्स रहेगा, ना तो पैंट लगेगा ना प्लाजो रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट वाला रहेगा जो रेडीमेड में आता है ना वैसा टाइप का। ये हमारा निशान हो गया रेडी लेंथ का। ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे तो 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से 2.5 इंच लेना है मार्जिन, जो कि हमारा फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक में। अब हमने, या तो आप ये इसे बंद वाला बना सकते हो, ये जो चीज़ है ना ये बंद वाली बना सकते हो, और अगर पॉकेट डालना है तो ये आपको ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से कट करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे कोई पॉकेट भी नहीं लगाऊंगी और मैं ये खोलूँगी भी नहीं, मैं सीधा सीधा रखूँगी इसे, ठीक है। मैं यहाँ से कट नहीं करूँगी इसे, यहाँ से रखूँगी अपनी बॉटम जितनी भी मुझे रखनी है। तो जैसे मुझे रखनी है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे 10 पे मार्क कर दूँगी, इस तरह से 10 पे मार्क कर दूँगी। मुझे यहाँ पे चाहिए हिप राउंड, तो हिप राउंड हमारा जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 10 आया मेरा तो 40 के हिसाब से, ठीक है। एक निशान हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, ठीक है, मेरा यहाँ पे हो जाएगा 13 इंच के करीब। तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। अस्तर वाले में आप और भी लूजिंग डाल सकते हो, बट मेरे लिए ठीक है। फिर यहाँ पे ना मैं आसन रखूँगी, नॉर्मली हम इतना ही आसन रखते हैं, बट मैं थोड़ा नीचे पहनती हूँ ना, तो मैं 12 पे मार्क करूँगी। ये मेरा 12 इंच पे आसन हो गया, ठीक है। थाई का माप लूँगी। अब मेरा जैसे थाई का माप था 22, 22 का आधा हुआ 11, तो मैं 11 में ना 1 2 3 4, मैं 4 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा प्लाजो भी टाइप का चाहिए, मुझे फिट वाला पैंट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। फिटिंग का पहनते हैं तो थाई का आधा प्लस 1 इंच करें। मुझे थोड़ा यहाँ पे लूज़ चाहिए क्योंकि एक तो अस्तर वाला है, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे थाई है तो मैं 15 लूँगी, ठीक है। ये मेरा 15 पे मार्क हो गया। नीचे फैब्रिक कंप्लीट आ रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली चीज़ यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई बैक पार्ट के लिए अलग से कुछ नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे गोलाई कर दूँगी इस तरह से, ऐसे। आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम ये गोलाई कितने पे करते हो, तो 1.5 2 2.5 पे भी कर सकते हैं। बहुत हैवी साइज़ है तो 2.5 पे भी कर सकते हैं, नॉर्मली 1.5 और 2 पे कर सकते हैं। तो मेरा ये कम से कम 1.25 के करीब है, ठीक है। इस तरह से मैंने गोलाई की है इसमें। तो कॉर्नर से करनी है आपको, ये नहीं कि यहाँ से 2 इंच लिया या ऐसे कुछ लिया, ये 2 इंच के हिसाब से नहीं, सिर्फ कॉर्नर के हिसाब से करनी है गोलाई, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको यहाँ से पॉकेट लगाना है तो ये कट करना होगा आपको, मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगी। अब हमने बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा आसन लेना है। यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाना है, मैं अपने लिए 2 इंच बढ़ाऊँगी बैक पार्ट का आसन, ठीक है। नॉर्मली 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं 40 हिप के लिए, पर मैं 2 इंच बढ़ाऊँगी इसमें। आसन वाली साइड से हमने 2 इंच बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया। नीचे मार्जिन आपका नहीं है तो आप अपने में रख लें, मेरा ये ऑलरेडी मार्जिन है। और इस तरह का शेप भी आप बना सकते हैं, पर मुझे नहीं बनाना है, सीधा रखना है मुझे। फ़िलहाल हमारी कटिंग इस वाले निशान पे होगी, ठीक है। यहाँ से हम कट लगा देंगे कि भाई हमारा इतना ये फोल्ड हो जाएगा। अब यदि आपको यहाँ से पॉकेट लगाना है तो कट कर दें, नहीं लगाना है तो ना करें। मैं इसमें पॉकेट नहीं लगाऊंगी तो मैं ये वाली चीज़ कट नहीं करूँगी, ठीक है। अब हमने ध्यान से सुनना है आपको, यहीं पे गड़बड़ होती है जब हम इस तरह से एक साथ कट करते हैं ना। अब हमने साइड में तो कट करना नहीं है, तो ये बैक आसन कैसे पता चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले से ओपन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारा ये वाला रॉन्ग साइड है जहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है ना। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और इस तरह से रखेंगे जैसे कि ये सिलने के बाद बनेगा, ऐसे, ठीक है। देखो ये हमारे इस तरह से आएंगे सिलने के बाद, जब हम पहनेंगे तो हमारे बैक वाले हिस्से ये आएगा एक, और एक ये वाला आएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे बैक आएंगे और ये हमारे फ्रंट आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे ऐसे, इसको और इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे रखेंगे। अब हमारा ये तो सेंटर है, अब हमने यहाँ से कट कर देने 2 फ्रंट के जो हमें रखने हैं ना इससे, अब हम ये कट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से।
अब हमारे मतलब साइड से काटना भी नहीं पड़ा और हमारे फ्रंट और बैक भी बन गए। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। अब हम ऐसे रखेंगे इसको, ये हमारा इधर का फ्रंट आएगा, सेम जैसे पहले ही था, बस हमारे बिना काटे साइड में हमने 2 हिस्से छोटे बड़े कर लिए जो हमें चाहिए थे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे आगे के हिस्से छोटे दिख रहे होंगे आपको, है ना, और ये बड़े दिख रहे होंगे। तो हमारे बैक आसन भी बड़े हो गए, साइड से काटना भी नहीं पड़ा, कितना आसान है। ठीक है, अगर आपको फिर से मैं कह रही हूँ पॉकेट लगानी है तो साइड से कट कर लें और फिर मैं पैंट की तरह सिलती हूँ वैसे ही आप सिलना है। ठीक है, कोई अलग से नहीं करना है। अब यहाँ पे इसको सिलने के लिए क्या करना है, फ्रंट वाले को फ्रंट के साथ ऐसे रख देंगे। बहुत आसान है सिलना, दोनों आसन जोड़ लेने हैं। मैं तो अस्तर वाला बनाऊंगी। इसमें क्या है, ये आसन जोड़ लो, फिर ये आसन जोड़ लो, फिर उसके बाद ये बीच वाली सिलाई लगा दो, ऊपर इलास्टिक, नीचे फोल्ड कर दो जितना ये लिया है। बहुत ही आसान है इसको स्टिच करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम अस्तर वाला बना रहे हैं क्योंकि मेरा ये अस्तर लगेगा इसमें, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से रखूँगी, बंद वाली साइड से बंद वाला पार्ट रखेंगे, ऐसे करके मैं इसको कट करूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ बीच में से कट करूँगी, बाकी कहीं कुछ कट नहीं करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कच्चा कैसे करना है। यहाँ पे हमने एक अस्तर वाला हिस्सा ले लिया और इसके ऊपर हमने एक मेन फैब्रिक रख दिया। चारों तरफ से सुई धागे से कच्चा करना है आपको, चारों तरफ से सुई धागे से। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। नीचे से मैं अस्तर छोटा रखती हूँ 3-4 इंच, ऊपर से मैं बराबर रखूँगी और फिनिशिंग से इसको रेडी कर लूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है। अब स्टिचिंग सुबह करूँगी क्योंकि पता है 12 बजने में 5 मिनट हैं, रात के 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। रात के 12 बजे मैं कटिंग कर रही हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसीलिए। और अब मैं इसकी स्टिचिंग सुबह करूँगी तो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, पर मिलेंगे अब सुबह। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम करेंगे इसकी स्टिचिंग क्योंकि कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे मैं कच्चा करूँगी, मैंने सोचा मैं रात को ही कच्चा करके छोड़ दूँगी पर मैंने नहीं किया था। नीचे की ओर से अस्तर को फोल्ड कर लिया है मैंने, डबल फोल्ड। फिर ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसे भी फोल्ड कर लेंगे क्योंकि मैं नीचे की ओर से ना अस्तर इसके साथ मतलब अटैच नहीं करती हूँ, नीचे की ओर से दोनों अलग अलग रहेंगे। बॉटम फोल्ड कर लिया, अस्तर भी फोल्ड कर लिया। अब जितना ऊंचा आपको अस्तर रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बस 1-1.5 इंच ऊंचा रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। चिकन वाली कढ़ाई दी गई है तो नीचे से ना इसमें छेद छेद का डिज़ाइन होता है, तो मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं रखूँगी अस्तर, थोड़ा सा रखा है मैंने, 1-1.5 इंच का अंतर रखा है। ठीक है, साइड से हमने कच्चा करना स्टार्ट करना है। चारों तरफ से कच्चा करके ये एक्स्ट्रा जो अस्तर दिख रहा है आपको कट कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग करनी है। मैं अस्तर वाला बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है ना, इसीलिए। आप चाहें तो नॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सेंटर पे सिलाई लगा सकते हैं जिससे हमारे अस्तर को सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर आपको सिलाई लगानी है। अगर नहीं लगाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें सिलाई लगा दूँ क्योंकि ये मेरा खुद का है तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई लगाऊंगी, इससे क्या है ना, एक हमारी लाइन बन जाएगी और हमारा अस्तर भी ना फिक्स हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है ये सिलाई लगाना, आपको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि ये ज़्यादा हिले डुले नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम पहले भी बनाया था उसमें अस्तर नहीं लगाया ना, तो वो क्या हुआ कि वो जल्दी फट गया, तो इसलिए मैं इस बार अस्तर भी लगाऊंगी साथ में म्यानी भी लगाऊंगी, ये चीज़ है। तो मैंने दोनों पार्ट सेम रेडी कर लिए। अब म्यानी की कटिंग करेंगे, कपड़ा डबल फोल्ड में रखेंगे अपनी और बंद साइड। म्यानी की लंबाई 7 इंच रखेंगे। नीचे की चौड़ाई हम रखेंगे 3 या 3.5 तक रख सकते हैं। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। हमें 2 पार्ट अस्तर के कट करने हैं, 2 पार्ट हम मेन फैब्रिक के कट करेंगे म्यानी में। खुली वाली साइड से 1/2 इंच हमने तिरछा कर दिया। अब म्यानी की कटिंग कर देंगे। म्यानी लगाने से एक तो कंफर्टेबल होता है, दूसरा ये फटेगा भी नहीं जल्दी। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में मैंने अस्तर नहीं लगाया था, वो ख़राब हो गया। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के भी 2 पीस कट कर लेंगे, 2 अस्तर के हो गए, 2 मेन फैब्रिक के। अब जैसे हमने पार्ट में लगाया था अस्तर वैसे ही म्यानी पे भी अस्तर लगाएंगे, ये भी तो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हमने
एक पार्ट लेना है और उसके ऊपर सीधी साइड से म्यानी अटैच करनी है एक आसन पे। जब ये स्टिच हो जाएगी तो इस तरह से आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट का आसन लेंगे और इसे ऐसे रख के स्टिच कर देंगे। सेम हमने दूसरी तरफ भी करना है, म्यानी लगा के जॉइंट करना है। यहाँ पे ही म्यानी अटैच हो गई। अब यहाँ से लेकर सिलाई लगानी है दूसरे पोंचे तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई पक्का कर लेंगे। पहले थोड़ी दूरी पे म्यानी के पास सिलाई लगा लें ताकि सेंटर हिले डुले नहीं। अब हम इलास्टिक डालेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं बैक आसन तिरछे कट हैं तो कैसे इलास्टिक डालेंगे, छोटा बड़ा हो जाएगा फोल्ड करने में। नहीं होगा, आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है पूरे राउंड पे। अब इस निशान के अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड करेंगे, हमें आइडिया मिल जाएगा ना कि इतना ही फोल्ड करना है। यहाँ पे इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करना है, जितनी इलास्टिक है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और ये जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। 4 जॉइंट आएंगे तो 4 आपको सुई टक कर लेनी है। इस तरफ भी सेम करना है, सुई से टक कर लेना है। जब सुई से टक हो जाएंगे चारों तरफ के जॉइंट तो ये हिले डुलेगा नहीं और हमें पता रहेगा कितना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है, ये निशान को ध्यान में रख के, ये जो निशान है ना, फ़ोल्ड कर लेना है। चारों जॉइंट आप देख सकते हैं आमने सामने है, कहीं से कोई क्रीज नहीं है, झोल नहीं है, पूरा नेफा कितने अच्छे से फोल्ड हुआ है। जबकि बैक आसन तिरछा कट किया था हमने, फिर भी झोल नहीं आया, क्योंकि हमने निशान लगा के ही तो फोल्ड किया है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करोगे तो फिनिशिंग भी आएगी। अब इलास्टिक लेंगे तो ज़्यादातर मैं इलास्टिक ये वाला लगाती हूँ, ये 1.25 इंच वाला, लेकिन मैं खुद का बना रही हूँ तो मुझे ये इलास्टिक नहीं लगाना, मैं पतला वाला लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल नहीं रहता चौड़े वाला इलास्टिक। मुझे ना बिल्कुल लूज़ लूज़ चाहिए होते हैं कपड़े। तो जितना हमारा हिप राउंड है उसमें 10 माइनस करके लेंगे, ठीक है। बाकी जितना आपको कंफर्टेबल है। मैं इसे डाल दूँगी पिन की सहायता से और इस पे ना हम बस आपस में इसको जॉइंट कर देंगे, ये गैप को बंद कर देंगे। बाकी ऊपर से इस पे कोई गैदर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कितना स्ट्रेट पैंट बना है मेरा, जो कि लूज़ और कंफर्टेबल भी है और काफ़ी अच्छा आया है इसका फिटिंग, जो कि आपने शुरू में भी देखा था। कढ़ाई वाले पैंट की बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी और ये भी डिमांड थी कि आप पहन के दिखाएं कोई पैंट, क्योंकि शायद उनको भरोसा नहीं होगा इसीलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, कहीं से नहीं उठ रहा है। मैं मूवमेंट करके भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, जबकि लूज़ और कंफर्टेबल है। यहाँ से स्ट्रेट है, मैं ये दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि मैंने इस पर कोई प्रेस भी नहीं किया है अभी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा प्रेस करने का और इस वीडियो की बहुत जल्दबाजी थी। आपको ना मैंने प्रेस किया है और ना ही मैंने ओवरलॉक किया है। फिलहाल मैंने आपको इसका रिजल्ट दिखा दिया। चलने के बावजूद भी, ये मूवमेंट करने के बावजूद भी कहीं से कोई खिंचाव नहीं है। तो अब आपने देख लिया कि मैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करती हूँ। और ये एक 1 सिलाई वाला भी बन सकता है, क्योंकि हमने साइड से कट नहीं लगाया है इसमें, ठीक है। तो किसी भी पैंट की कटिंग कर सकते हो जिसमें कढ़ाई दी हो, चाहे वो जॉर्जेट हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे किसी भी तरह से हो, आप इसी तरह का कट करें। तिरछे वाला कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैंट की फिटिंग कैसी लगी, कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है।